हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेकिंग न्यूज़ लीगल व्यूज़। आज हम बात करेंगे बाइगेमी के बारे में, यानी कि एक से ज़्यादा शादियाँ। क्या हमारे देश का कानून बाइगेमी अलाउ करता है या पॉलीगेमी अलाउ करता है, ये सब आज के एपिसोड में हम जानेंगे। तो अब हमारे देश में शादी को कंट्रोल करने के लिए दो तरह के लॉ हैं, या तो पर्सनल लॉ या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट। पर्सनल लॉ होते हैं रिलीजन बेस्ड लॉ, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ। अब एज पर पर्सनल लॉज थोड़े रूल्स अलग हैं, और स्पेशल मैरिज एक्ट एक जेनेरिक लॉ है जिसमें अगर आप कोई इंटरकास्ट मैरिज करता है या इंटरफेथ मैरिज करता है तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग रूल होता है। एज पर स्पेशल मैरिज एक्ट एक समय पे एक ही शादी अलाउ हो सकती है, यानी कि अगर आपका कोई स्पाउस जीवित है या आपने डाइवोर्स नहीं लिया है, उस समय पे आप दूसरी शादी करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आप करते हो तो वो दूसरी शादी जो होगी वो वॉइड मानी जाएगी, यानी कि कानून और समाज की दृष्टि में उस शादी का कोई अस्तित्व नहीं होगा। अब बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट की। हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होता है जो जब दो हिंदूज अपने हिंदू धर्म के हिसाब से शादी करते हैं। सेम गोज विद क्रिश्चियन लॉ एंड सेम गोज विद मुस्लिम लॉ। अब हिंदू मैरिज एक्ट में भी बाइगेमी अलाउड नहीं है। तो शादी करने के लिए पहली कंडीशन ही ये है कि आपका कोई स्पाउस जीवित ना हो, या फिर अगर जीवित है भी तो उसके साथ आपके कोई मैरिटल स्टेटस कंटिन्यूअस ना हो, यानी कि डाइवोर्स हो चुका हो। अगर आप दूसरी शादी करते हो तो एज पर सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट वो भी शादी आपकी वॉइड एब इनिशियो मानी जाएगी। तो बेसिकली सिर्फ एक ही पर्सनल लॉ है जो मल्टीपल मैरिजेस को अलाउड करता है, दैट इज मुस्लिम पर्सनल लॉ। एज पर मुस्लिम पर्सनल लॉ, अ मुस्लिम मैन कैन गेट मैरिड टू 4 मुस्लिम वुमेन्स एट द सेम टाइम। उसके कुछ अपने रूल्स हैं और कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ब्रेकिंग न्यूज एंगल ऑफ दिस थिंग। बाइगेमी क्यों न्यूज़ में है ज़्यादा? मिस्टर AM बहुत ही बड़े यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। उन्होंने अपने एक मिस पी से पहले शादी करी। उसके बाद वाइल दैट मैरिज वॉज इन एग्जिस्टेंस उनके बेटा हुआ, एंड उनका किसी के साथ रिलेशनशिप हुआ और उन्होंने के साथ शादी कर ली। देन AM, PM एंड KM स्टार्टेड लिविंग टुगेदर एज अ ट्रायो, एंड दे स्टार्टेड पोस्टिंग कंटेंट ऑन सोशल मीडिया एंड यूट्यूब, जिसको बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया और लोग उनको देखते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। लोगों का मानना है कि एज लॉन्ग एज उनमें से आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तब तक के लिए सब कुछ ओके है। क्या यही स्पिरिट है हमारे लॉ की? नहीं, क्योंकि बाइगेमी सिर्फ एक सिविल रॉन्ग नहीं है। एज पर सेक्शन 82 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, बाइगेमी इज अ क्राइम, और एज पर द स्पिरिट ऑफ इंडियन लॉ, क्राइम इज अ रॉन्ग अगेंस्ट द सोसाइटी। तो अगर कोई इंसान कोई क्राइम करता है तो वो पूरे सोसाइटी के अगेंस्ट कंसिडर किया जाता है। तो अगर कोई इंसान कर रहा है ऐसा कोई क्राइम तो उसमें पूरी सोसाइटी ही उसका विक्टिम बन जाती है और कोई भी उसके अगेंस्ट आवाज उठा सकता है। ऐसा ही अभी रिसेंटली हुआ। किसी एक पटिशनर ने पटियाला हाउस कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी है अबाउट द स्टेटस ऑफ AM, PM, KM's मैरिज, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वायरल हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, एंड दे आर सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर द सोसाइटी, क्योंकि इतने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं जो इनके डेली व्लॉग्स वगैरह देखते हैं। तो दिस इज़ अ मोमेंट टू वरी अबाउट द थिंग्स, क्योंकि लोग उन एग्जाम्पल्स को फॉलो भी करते हैं। तो उस पिटीशन के मुताबिक उनका मैरिटल स्टेटस क्लियर करने के लिए कोर्ट को बोला गया है। कोर्ट ने सम्मन भी भेजा है AM, PM और KM को, ताकि वो कोर्ट में अपीयर हो और अपना जो मैरिटल स्टेटस है उसके बारे में बात कर सके। नाउ अब हम इसका पनिशमेंट क्या है बाइगेमी के लिए, अगर बाइगेमी इज अ क्राइम। बाइगेमी की जो पनिशमेंट है सेक्शन 82 BNS के अंतर्गत 7 साल तक की सजा हो सकती है, और उसके साथ साथ फाइन भी हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक ट्रेंडिंग होने का जरिया नहीं है, क्योंकि इट इज़ अ क्राइम। अगर कहीं पता चले कि आप रील बनाते बनाते रियल जेल में चले गए हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड एंड वी विल ब्रिंग टू यू अनदर ब्रेकिंग न्यूज़ और उसका लीगल व्यू। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ एंड स्टे अलर्ट।